नजर नहीं आ रही है बदन में ही। और एक तीसरी चीज है, वो क्या है? रूह, जिसके वसीला से इंसान जिंदा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जानवरों के अंदर जिस्म और जान है, उसके उनके अंदर रूह नहीं होती। जितने भी जानवर है ना, उनमें रूह नहीं होती। रूह किस में होती है? इंसान में। तो अब ये देखना है कि जो हमारी रूह है, हम उसके लिए क्या, क्या कुछ कर रहे हैं। इंसान के अंदर जो रूह है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जिस्म तो नजर आ रहा है, और जिस्म के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जिस्म के लिए तो इंसान दुनिया में बहुत कुछ कर रहा है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है, कोई कुछ 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 कर रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि स्टडी ना करो, बाइबल भी ये मना नहीं करती। बाइबल ये नहीं कहती कि जॉब ना करो, बिजनेस ना करो, या दूसरी चीजें ना करो। लेकिन बाइबल ये जरूर कहती है कि इस जिस्म के लिए बोना छोड़ दो, अपनी रूह के लिए बोना शुरू कर दो, ताकि क्या हो? रूह बच जाए। अक्सर कहा जाता है ना कि रूहों को जीतना है ना। किसको जीतना है? रूहों को जीतना है। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि तू हाक है, फिर हाक में, ऐसे ही ना। तो ये जिस्म क्या है? हाक है। और कहां चला जाएगा? हाक में। जब किसी मुर्दा को दफन करके आते हैं, तो कुछ महीनों बाद या कुछ अरसे बाद आप देखो तो वहां क्या है? आपको जिस्म नजर आएगा? सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आएगा, जिस्म नजर नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है, खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि जो जिस्म के लिए बोता है, वो जिस्म की हलाकत के लिए क्या करेगा? काटेगा। और जो रूह के लिए बोता है, वो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी काटेगा। इस जिस्म में रहकर हम जिंदगी तो गुजार रहे हैं, लेकिन जिस्म के मुताबिक हम नहीं चल रहे। अगर मेरे से देखे खुदा के कलाम में से रोमियो 8वां बाब उसकी 13 नंबर आए। क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो ज़रूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हाँ, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो क्या लिखा? जरूर मरोगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है। अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो क्या होगा? जीते रहोगे। अब मरना और जीना किसके हाथ में है? हाँ? किसके हाथ में है? मौत, मरना यानी मरना, और जीना किसके हाथ में? किसके? ये इंसान के, बाइबल अभी पढ़ा नहीं है? अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे। अब जिंदगी खुदा तो नहीं ना गुजार रहा है जिस्म में, कौन गुजार रहा है? यहां आप लोग आके बैठे हुए चर्च में मीटिंग अटेंड कर रहे हो, जिस्म में आए हो ना? जिस्म ही आया ना आपका, तो कौन? खुदा है, आपका जिस्म आया, ऐसे ही ना? तो क्या लिखा है? अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर, इसका मतलब इंसान के अपने हाथ में है कि वो जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है या रूह के मुताबिक। अगर जिस्म के मुताबिक जियोगे, जिंदगी गुजारोगे, तो जरूर मरोगे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो
जिस्म को हलाक करते हैं ना, उनसे ना डरो, इन्हें तो मरना ही मरना है ना। लेकिन किससे डरो? जो जिस्म और रूह को, दोनों को, क्योंकि जिस्म के साथ, रूह के साथ जिस्म भी जाएगा कहां पे? जहन्नम में। इसका मतलब जिस्म में रहकर हमने जिंदगी कौन सी गुजारनी है? रूह में। काम कौन से करने हैं? रूह में। बाइबल कहती है अगर तूने पूरी दुनिया हासिल कर ली है, अगर आप अपनी जान, अपनी रूह यानी अपना बदन नहीं बचा सका तो क्या फायदा? दुनिया हासिल कर ली है। एक 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 ऐसा बादशाह हुआ है दुनिया में जिसने कहा था मैं पूरी दुनिया को फतह करूंगा। क्या करूंगा? लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो मर गया और उसने कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और किसी ने पूछा क्यों? उसने कहा इसलिए कि लोगों को पता चलेगा कि मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन उसने तो ये बात की, लेकिन जब आप खाली हाथ आते हो ना, इस दुनिया में जब आते हो वैसे ही आते हो, लेकिन जब दुनिया से जाते हो तो बहुत कुछ लेके जाते हो। आप दुनिया में कर क्या रहे हो? जिंदगी कैसे गुजार रहे हो? लाइफस्टाइल क्या है आपका? क्या सोच के जिंदगी गुजार रहे हो? जिस्म के मुताबिक चलोगे तो, और अगर रूह के से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। पता है बदन बड़ी बड़ी चीज है। ऐसे ही ना? ऐसे है क्या नहीं है? हाँ? एक बात करने लगा, अगर किसी ने हो गया ना ब्लड प्रेशर एंड जी है ना, तो उन्हें केड़ी चीज मना की जाएगी? हाँ? उन्हें नमक ही, उन्हें दिल ही करना मैं नमक खावा। वैसे बात करने का, अगर किसी ने शुगर हो जाए तो कौन सी चीज मना की जाती है? मीठा। तो वो सब तो ज्यादा की ओदा दिल करेगा जिस्म ने जरूरत की। हालांकि वो जिस्म दे विच मिठा बड़ा ही मिठा है, लेकिन मिठा और चाहिए। जिस्म में नमक है हाँ, लेकिन फिर भी दिल करता नमक खान ते। वो पित्ता जड़ा काट दिता जाए, चिकनाहट नु करता है ना कंट्रोल, तो फिर चिकनाहट मना होती तो की करने फिर भी कर। इसका मतलब है कि जो चीजें मना की जा रही हैं इंसान ज्यादा दिल करता है खान पे। जिस्म रूह में जिस्म के कामों को क्या करोगे? नेस्त नबूद तो जीते रहोगे। इसका मतलब है आप जिस्म में हो तो बड़ा कुछ करने दे दिल करता है ना? है ना? कभी वेख्या जे तुसी शादी ब्याह ते गए हो, सालगिरह ते गए हो, है ना? बड़ी दुआ करने वाले लोग होंगे ने, गैर जबाना पता नहीं किन्नी किन्नी देर है, बड़े रूह ना ममूर होंगे ने। उत्थे जो उन्होंने टेस्ट आंदा, हाँ भाई मामे ने कह दिता, चाची ने कह दिता, फलाने ने कह दिता, भाई ने कह दिता, चल तू नहीं करेंगे ना, या नहीं करेंगे तो फिर वेखने वहां भी आपको पता चलता है कि आप कितने रूहानी हो, कितनी जबरदस्त कमिटमेंट है खुदा के साथ और कलाम के साथ। हैं और साड़ा भी दिल कर अंदरों तो दिल मचल मचल के हो रहा है कि असि मैं भी उठा था ठुमका लावा। पहले तो कहते रहते नहीं बाजी नहीं बाजी नहीं बाजी, फिर बाजी का पता ही नहीं लगता। फिर बाजी किथे तो वो किथे। ये काम है। आपकी कमिटमेंट कैसी है खुदा के साथ? कोई गल नहीं, ब्याह शादियां केड़ा बार बार आंदियां, इक्को बारी होनी आंदियां। उत्थे ही तो पता लगता तुसी रूहानी हो कि नहीं।
ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਵਾਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਦੁਆ करो नहीं आती, तो वारी पता नहीं कितों कितों आती है। ऐसे होता है कि नहीं होता? शायद आपने देखो। तो क्या ये लोग ये जिस्मानी नहीं हो जाते तब? हैं? और उनकी वीडियो भी बन जाती है, कई दफा सामने भी आ जाती है। तो उन्होंने नहीं पता कोई वीडियो बना रहा है तो उन्हें अपने टिकटॉक ला दी तो सामने आ गई। अगर रूह में हो तो जिस्म के कामों को क्या करो, नेस्त और नबूद, तो जीते रहोगे। याद रखना, रूहानी मौत बड़ी खतरनाक है। इतनी जिस्मानी मौत खतरनाक नहीं है जिन्हें रूहानी मौत है। लोगों को समझ नहीं आती। कैसी गल है, कैसी गल है कि हम, क्योंकि ये पास्टर के साथ कमिटमेंट नहीं है, कलाम के साथ कमिटमेंट है और खुदा यीशु के साथ, होली स्पिरिट के साथ आपकी कमिटमेंट है। पास्टर का सिर्फ कलाम सुनाने की हद तक है, वो आपको पकड़ नहीं सकता, ये ना आपको कह सकता, ना खुदा पकड़ता है। सिर्फ आपकी कमिटमेंट खुदा के साथ कैसी है। और फिर हम कहते हैं रूह फील ही नहीं हो रहा, दुआ करने को दिल नहीं कर रहा, कहां करे? रूहानी तौर पर डेड हो चुके हो, कहां पे करे? कलाम सुनने को दिल नहीं करता, कलाम पढ़ने को दिल नहीं करता, क्योंकि आप जिस्म में हो। और बाइबल कहती है जिस्मानी खुदा को खुश नहीं कर सकते। कभी भी जिस्मानी लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये याद रखना। जिस्मानी लोग खुदा को खुश नहीं कर सकते, ये बाइबल कहती है। रूहानी लोग जो है ना, वो कलाम के मुताबिक रूहानी लोग खुदा को पसंद है। जिस्मानी लोग पता है किसको पसंद है? किसको पसंद है? किस किस को पता है कि जिस्मानी लोग किसको पसंद है? किसको पसंद है जिस्मानी लोग? हाँ, किस किस को पता है? सर बताए ना, किस किस को पसंद है? किस किस को पता है? किसको पसंद है? जिस्मानी लोग किसको पसंद है? तो रूहानी लोग किसको पसंद है? हमें पता है कि इब्लीस को ये लोग पसंद है, फिर भी हम इब्लीस की बात ज्यादा मजेदार लगता है ना, काम है ना, ऐसे ना। मसाले डॉक्टर ने मना किए ने, लेकिन कईयां दा मेदे इन्ने डिस्टर्ब होए होंदे ने, मिर्च नहीं खा सकते, लेकिन एक बारी खा के हॉस्पिटल जरूर जाते हैं। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं? पता है, मना है, खुदा ने मना किया हुआ है, कलाम मना करता है, और ये शैतान को पसंद है। तो हम किसकी बात मान लेते हैं? मान लेते हैं, इजीली मान लेते हैं। बात में कुछ फील नहीं होता। क्यों होगा फील? क्योंकि हमने खुदा की बात को नहीं माना, ऑनर नहीं किया। हालेलुया। तो इसलिए कलाम के मुताबिक अपनी लाइफ को लेकर चलना बहुत जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, कहते हैं ना, कल हमारी मीटिंग हो रही थी मेरे किसी ना, कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओ ओना, है ना,
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੜ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। दूसरा करंथियों नामा बाप और उसके 6 आयत। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा, है ना। कई लोगों की मैंने दुआ देखी है और सुनी है, और वो उन्होंने खुद बताया दुआ की टाइमिंग पता है कितनी है? 5 मिनट, और बहुत भी ज्यादा कर लेते 10 मिनट, बहुत ज्यादा भी कर लें तो कितनी? 10 मिनट। मैं क्या तुसी तो भाई जी कमाल कर देता है, इतनी ज्यादा दुआ करके। लेकिन ना जो थोड़ा बहुत है, अक्सर लोग पता क्या कहते हैं? अक्सर लोग यार इन्हां दी दुआ बड़ी लंबी होंदी है, मीटिंग बड़ी लंबी होंदी है, ये दुआ बड़ी करते हैं। ये दुआ जो है ना, ये आपको खुदा के साथ जोड़े रखती है। मेरी बात याद रखना, 5 मिनट की दुआ की कर सकती है जी, और 10 मिनट की दुआ की कर सकती है, ये तुसी खुद ही सोच लो। मैं एक ना बड़ी बात मेरे जहन में आई, 8 घंटे ड्यूटी, कितनी? 8 घंटे किसी जगह ते जाके ड्यूटी करना, गल्लां सुनना सारा दिन है, ते 6 घंटे सोना। चलो 8 घंटे ज्यादा, 6 घंटे ला लो, 6 घंटे सोना, कितने हो गए? 14, है ना। बाकी इंटरटेनमेंट, इधर उधर के काम, गुफ्तगू, सारा कुछ कर करा के तो शुक्रगुजारी 5 मिनट। यानी जिसने आपको जिंदगी दी है, जिसने आपको जिंदा रखा है, जिसने आपको इस दुनिया में रखा है, जिसने आपको सब कुछ दिया है, बाकी कामों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए कितना टाइम है? 5 मिनट, 10 मिनट। बहुत बड़ी बात है, सहन कर देता जय खुदा थे। खुदा पे सहन नहीं है, आपने अपने पे भी सहन नहीं किया। ये एक बहुत खतरनाक बात है। 5 मिनट दुआ क्या कर सकती है? अगर आपके इतनी बड़ी वो क्या है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो उतनी बड़ी जिम्मेदारी में 5 मिनट दुआ क्या करेगी? 10 मिनट दुआ क्या करेगी? बाइबल पढ़ी है, रोज का एक चैप्टर, कई तो एक आयत ही पढ़ लेते हैं, वो भी क्या करते हैं, कोई अगर व्हाट्सएप पे कर दे तो उसी को पढ़ लेते हैं। तफीक नहीं होती कि बाइबल को खोल ले। जो थोड़ा बहुत है, बाइबल क्या कहती है? थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बहुत है, जिन्नी तुसी खुदा दे विच वक्त गुजारोगे ना, उतना रिजल्ट बड़ा आपको मिलेगा, उतना बड़ा रिजल्ट होगा। जिंदगी, आपकी जिंदगी जो है ना, वो बहुत कीमती है। आपको पता है कि नहीं है? इसका ख्याल रखा करें। मेरे साथ देखें इमसाल की किताब, उसका 11वां बाप और उसके 18 नंबर आए। शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाता है। हाँ, शरीर की कमाई बातिल है, लेकिन सदाकत बोने वाला हकीकी अजर पाएगा। इसका मतलब है आपने बोना क्या है? सच्चाई।
बोना क्या है? सच्चाई। और सच्चाई का अजर बहुत बड़ा है। शरीर की कमाई क्या है? बातल। झूठ बोल के बहुत कुछ कमाना बातल है। और झूठ तो एक ऐसा फैशन बन चुका है, मैं फैशन ही कहूंगा, कि जितने मर्जी बोल दो। नहीं नहीं। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, खुदा ने देखा ना जब लोगों को, वो बातें कर रहे थे ना, तो आसमान पे खुदा ने कहा कि कौन इनके मुंह में जाकर झूठ डालेगा। एक रूह सामने, तो वो क्या कहती है? मैं इनके मुंह में जाऊंगी तो क्या करूंगी? झूठ। इसका मतलब एक रूह है जो झूठ बोलने वाली है। झूठ की स्पिरिट है। हम कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, यह खुदा जानता है। खुदा जानता है कि हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। बाइबल कहती है कि खुदा सच्चाई है, कलाम सच्चाई है, यीशु सच्चाई है, होली स्पिरिट सच्चाई है। तो जब सब कुछ सच्चाई है, तो हमारे अंदर कौन सी रूह है? झूठ बोलने वाली रूह है। कहते हैं कि अगर किसी की जिंदगी बचती हो तो झूठ बोल लेना चाहिए, कहते हैं, बाइबल नहीं कहती। अब्राहम ने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? नुकसान हुआ। फिर बाद में किसी और ने भी झूठ बोला, उसके बेटे ने भी बोला। किसने? इसहाक ने भी बोला। इसका मतलब है कि अगर आप झूठ बोलते तो आपके बच्चे भी झूठ बोलेंगे। और झूठ का रिजल्ट क्या निकलता है? लिखा ना कि जो सदाकत बोता है ना, वो हकीकी क्या करेगा? अजर पाएगा। लेकिन शरीर की कमाई क्या है? बातल। झूठ बोल के कमाना। कईयों को तो पैसे तनख्वाह मिलती है झूठ बोलने की। आज दुनिया में ऐसी नौकरियां हैं जहां पे झूठ बोला जाता है कि नहीं है? बैठे कहां पे हैं? पाकिस्तान में। तो बोलते कहां हैं? कि अमेरिका से बोल रहे हैं, कनाडा से बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से बोल रहे हैं, लेकिन होते कहां बैठे हैं? जॉब है भाई, जॉब है। तो झूठ बोला जा रहा है कि हम कनाडा से, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने शरीर की कमाई बातल है। कौन सी रूह है तुम में? झूठ बोलने वाली। दो ईमानदार लोग, एक का नाम हननिया, एक का नाम सफीरा। दोनों मियां बीवी ने सलाह की, चलो जी हम भी, लोग खुदा का घर बन रहा है, मिनिस्ट्री हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, हम भी कुछ करते हैं। गैर ज़बानें बोलने वाले, सारा कुछ नजात याफ्ता। और जब सोचा कि हम भी खुदा के काम में हम भी पैसे देंगे, तो क्या हुआ? हननिया गया, जगह बिक गई। हननिया गया, पतरस को कहता कि ये ले। हाँ, वो कहता है हननिया ये इतने की बिकी है। जरा देखे ईमाल 5वां बाब।
पहली आयत। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से किसके कुछ जानते हुए? ਇਹਦਾ मतलब है बीवी भी जानती है कि हस्बैंड की करन लगा कि एक का कर लिया दोनों ने। अच्छा, कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। अच्छा, किसने डाला दिल में? किसने डाला? शैतान ने। कई गल्लां साडे दिल च आंदियां ने, ਅਸੀਂ ਇਹ कर ਲਈਏ। हैं दिल बड़ा ਹੀਲੇਬਾਜ਼ है, लाइलाज है। ਇਹਦਾ इलाज कौन कर सकता? खुदा ही कर सकता, या तुसी कर सकते हो। तेरे दिल में क्यों शैतान ने डाल दिया? किससे झूठ बोले? यहां क्या लिखा है? रूहुल कुद्दस से कि तू झूठ बोला है। किसके साथ बोला है? अच्छा, अगर देखा जाए तो वो क्या है, बस असल में क्या किसको रहा है? पतरस को क्या रहा है ना। तो पतरस होली स्पिरिट से भरा हुआ है, रूहुल कुद्दस से मामूर है, और रूहुल कुद्दस से मामूरा से झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है कि नहीं? पैसा चीज ही बड़ी पड़ी है। ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। क्या लिखा है? हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। किससे? और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। पतरस को किसने बता दिया? पतरस ने कोई उधर कैमरा लगाया था और वो अपने फोन में देख रहा था? हैं? पतरस रूह से मामूर है और रूहुल कुद्दस ने उसे बताया कि तूने जमीन के पैसों में से कुछ रख छोड़े अपने पास। अच्छा, आगे। क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। तूने आदमियों से नहीं बल्कि किससे? खुदा से झूठ बोला है। इसका मतलब पतरस ने कहा कि तू मेरे साथ झूठ नहीं बोल रहा। किसके साथ झूठ बोल रहा है? मैं आज आपको ये बात बता, मैं घर में जब आज दुआ कर रहा था, मैं और एस्टर बात कर रहे थे, लेकिन मैं दुआ में था। एकदम मेरे दिल में ना खुदा ने एक बात डाली। खुदा ने कहा कि अगर लोग तेरी बात के साथ मुत्तफिक हो जाए, यानी होली स्पिरिट ने मेरे से बात की, तेरी बात को इस तरह ले जिस तरह मेरी बात है, यानी मेरा कलाम है, तो मैं उनकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने दूंगा। और खुदावंद ने आज मुझे बोला कि कई लोग तेरे साथ मुत्तफिक नहीं होते, इस कलाम के साथ मुत्तफिक नहीं होते। खुदा झूठ तो नहीं ना बोलता, खुदा तो नहीं ना झूठ बोलता, होली स्पिरिट गलत तो नहीं ना बात करता। बहुत सारे लोग हैं आज उनकी जिंदगियों के अंदर वैसे काम नहीं हो रहा जैसे खुदा करना चाहता है, उनकी अपनी वजह से कि वो मुत्तफिक नहीं होते इस कलाम के साथ। जो कलाम सुनाया जा रहा है या जो बात की जा रही है तो उसके साथ मुत्तफिक नहीं होते। वक्ती तौर पर वो कहते ठीक है ठीक है ठीक है मुंह पे, लेकिन दिल से वो मुत्तफिक नहीं होते। मैं सबों की बात नहीं कर रहा, जो नहीं होते ये उनके लिए बात है। उस वक्त बहुत सारी कलीसिया थी, ये दो मियां बीवी निकला है बीच में से। पतरस ने तो नहीं उनको कहा कि खुदा के इस काम के लिए पैसे दो, नहीं ना कहा या जमीन बेचो अपनी। किसने कहा? उन्होंने खुद कहा। इंसान इरादा खुद करता है, कमिटमेंट खुद करता है कि मैं खुदा के लिए करूंगा। और एक बात बताना चाहता हूं, खुदा का पैसा जो खाना है ना, ये बड़ी खतरनाक बात है। बहुत सारे लोग हैं खुदा का पैसा खा रहे हैं।
और उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस तरह खा रहे हैं। उन्हें यह पता है कि शायद किसी को नहीं पता, लेकिन जिसका पैसा है उसे पता है। दाइए कि किसकी है? तो खुदा को पता कि नहीं पता खा रहे हो आप? होनी कहां चाहिए दाइए की? खुदा के घर में, लेकिन वो कहां जा रही है? ये आप जानते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ यकीन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। तो क्या हुआ? नुकसान क्या हुआ उस वक्त? उसने कहा तूने आदमियों से नहीं बल्कि किससे? खुदा से झूठ बोला है। तो क्या हुआ? हाँ, मर गया ऑन द स्पॉट। उसी जगह पर उसकी डेथ हो गई। वो जिस्म में आ गया ना, रूह में नहीं थे, जिस्म में आके सोच के बीच में से हिस्सा रख लिया। आगे क्या लिखा? अच्छा, यहां क्या लिखा? बल्कि तो खुदा से झूठ बोला। ये कौन सी स्पिरिट है? झूठ बोलने वाली। कौन सी स्पिरिट है? झूठ बोलने वाली स्पिरिट है। इसकी डेथ हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी आई, उसने भी झूठ बोल दिया। आज ते इस तरह के झूठ बना बना के ना बोल देने, और उन्होंने कोई पता नहीं, यार ये कुछ नहीं होता। ये एक रूह है झूठ बोलने वाली। पतरस खुदा का बंदा है, रसूल है, यीशु का शागिर्द है। आज भी जो खादम है, हम उनके साथ सामने तो बोल देते हैं, आप बोल दो, लेकिन खुदा जानता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। खादम ने आपको क्या कह लेना है, या किसी ने आपको क्या कह देना है? मैं इसमें भी सोच रहा था, सुनना जरा। यकूब, असौ, ऐसे यकूब बेशक वो खुदा की मर्जी के मुताबिक बड़ा था, खुदा ने उसे बड़ा ठहराया था। रिबका से खुदा ने बात की थी, और रिबका को चाहिए था ना कि इसहाक को बता देती। चाहिए था कि नहीं कि खुदा ने मेरे से ये बात की है? चाहिए था ना। लेकिन जब बड़ा हुआ तो यकूब ने असौज से वो खरीद ली, दाल से, है ना। उसको भूख लगी थी, उसने दाल के बदले पलोठा होने का हक क्या किया? बेच दिया। बिब्लिकल अगर वैसे देखा जाए तो उसने तो खरीद लिया था अपना हक, यानी पलोठे का हक उसने खरीद लिया उससे। लेकिन जब बरकत लेने की बारी आई तो उसकी मां ने उसको यहां बाल लगाकर खाना तैयार करके दिया, उसकी पसंद का। और जब वो कहता है कि मैं, मेरे बाप ने पहचाने तो मेरे लिए खतरनाक बात है, कोई ऐसी बात कर दे तो मैं तो मर जाऊंगा, या लानत कर दे तो मैं तो बड़ा मुश्किल में पड़। उसने क्या कहा? तेरी लानत, कहा था ना, हाँ उसने कहा था कि तेरी लानत मेरे पे आए। और जब जाके तो कहता, कौन? कहता है मैं तेरा बेटा, बड़ा बेटा। क्या क्या नाम बताया उसने? असौ। उसने ये नहीं कहा मैं यकूब हूं। बरकत तो ले ली, लेकिन कैसे? सच बोल के, झूठ बोल के। बरकत उसने ले ली, इसका रिजल्ट क्या निकला? पहले तो जो उसका हिस्सा था उसके भाई ने उसे ले लिया गुस्से में। फिर जब वो जाता है तो वहां पे एक लड़की से पसंद आ जाती है, जिसके लिए 7 साल मेहनत करता है। नाम क्या था? राखल। और जब शादी की बारी आई तो कौन? लिया आ गई। उसने पहले झूठ बोला और उसके साथ वैसा हुआ।
7 साल मेहनत, फिर राहल, लेकिन फिर औलाद नहीं है उसमें से। ये खुदा के हाथ में है। फिर 6 साल और मेहनत, कितना बड़ा नुकसान होता है इंसान को पता ही नहीं है। 20 साल लगे उसे उस जगह से निकलने के लिए, और 10 दफा मजदूरी की हुई, क्योंकि उन्हें धोखा दिता सी, दिया हुआ था धोखा, उसने धोखा दिया, उसने झूठ बोला, इसलिए उसने 10 दफा मजदूरी बदली। आज भी मैं आपको बताता हूं, कलाम वही है, हम फौरन झूठ बोल देते हैं, सच नहीं बोलते। सच्चाई सिर्फ एक दफा, सच एक दफा है, झूठ 1000 बोल के भी सच्चाई सामने आ जाती है। झूठ नहीं छुप सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती। झूठ के पांव नहीं होते, बुनियाद नहीं है, सच्चाई की बुनियाद है। तो कौन सी रूह है तुम में? सच्चाई की। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, बहुत खतरनाक। तो मैं इस पे सोच रहा था याकूब पे, अगर वो वेट कर लेता या उसे बता दिया जाता खुदा ने बात किया और ये मुझे हक मिल भी गया, तो क्या उसको बरकत नहीं मिलनी थी? मिलनी थी। ये बातें क्यों इस तरह हैं, क्यों ऐसी हैं? ये हमारे लिए तरबियत के लिए हैं कि हम ऐसा ना करें। तो इसके अच्छा, इसका रिजल्ट एक और निकला। जब याकूब वापस आ रहा था, जब याकूब वापस आ रहा था, जब याकूब वापस आ रहा था, तो उसकी बीवी ने क्या किया? जिसे बहुत प्यार करता था, अपने बाप के बुत चुरा के ले आई, और फिर उसकी बीवी ने वहां झूठ बोला। उसका बाप जब आया, उसने कहा बुत सारा कुछ। उन्होंने बड़े लंबे, तो प्रेगनेंट सी, इंज बैठी सी बुत्ता दे उत्ते, उन्हें कहा मैंने हिलाना ना, मेरी तबीयत नहीं सही। कई बार कहना मेरे को नहीं उठा जाता, मेरी तबीयत सही, कैसे उन्होंने कह दो। और याकूब दी लाडली सी, उन्हें कहा तू बैठी रह, कोई गल नहीं। लेकिन एक बात उसने कर दी, उन्हें क्या, लाबन ने कहा जिसके पास तेरे बुत है वो मारा जाएगा। क्या हुआ? हाँ? वो मर गई थी। यूसुफ को पैदा करने के बाद उसकी डेथ हो गई थी। रिजल्ट देखे कैसा झूठ का। अगर वो अपने हस्बैंड को भी बता देती तो उसकी मौत नहीं, उन्हें ऐसी कोई बात बोलनी नहीं थी। जो बोगे वो काटोगे। जेड़ा ज्यादा बोंदा ज्यादा कट लेंदा, जेड़ा थोड़ा बोंदा थोड़ा कट लेंदा। कटदे जरूर हो। तो जब याकूब वापस आता तो उसकी मां की क्या हो गई होती है? वो अपनी जिंदगी में दोबारा उसको देख नहीं पाती, क्योंकि उसने खुद कहा था। तो ये कितनी अफसोसनाक बात है कि उसकी मां उसे देख नहीं सकी जिंदगी में दोबारा। कहते ने पैड़े काम दा, ये बड़ी खतरनाक बात है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है जो हाँ हाँ ना ना, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई है। अगर आप सच बोलते हो तो कोई भी आपको नुकसान, आदत डाल लो ना सच बोलने की। सारी कलीसिया का खौफ छा गया सी। जरा देखें यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब,
अच्छा 60वीं आयत से इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। हाँ, शागिर्दों ने क्या कहा? ये कलाम क्या है? कई बार यीशु दे शागिर्दां ने क्या, बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। सच्चाई सुनना कितने लोगों को अच्छी लग रही है? हाँ, कितने लोगों को अच्छी लगती है? बहुत कम लोगों को अच्छी लगती है। नहीं तो सच्चाई को कोई सुन नहीं सकता। सुन सकता है? सच्ची बात करोगे ना तो लोगों को क्या लगेगा? शागिर्द है यीशु के, क्या है? शागिर्द है। तो बहुतों को अच्छा नहीं लगा, कहते ये क्या है, ये कौन सा कलाम है, इसे कौन सुन सकता है। अच्छा 61 यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? हाँ, अच्छा यीशु ने अपने दिल में ये ना बात समझ आ गई कि आपस से एक ही गला कर देना, आपस बह के अच्छा गल्ला सुन लेंदे सन यीशु दिया, तो बाद की करते सन बुड़ 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 बढ़ाते थे कि नहीं? उस टाइम तो नहीं बोलते होंगे, बाद चो आपस बह के लो जी यह कैसा कलाम है। अजीब गल्ला, पादरी साहब, यानी पादरी नहीं, यीशु अजीब बातें करता है यीशु। आपस में बुड़, और जब बुड़ बढ़ाना है ये आपकी बरकत को रोक देता है, यानी उन बातों पे बुड़ बढ़ाना जो खुदा बातें करता है, वो कलाम जो खुदा करता है उस पर बुड़ बुड़ करना, इसका मतलब है आपकी बुड़बड़ाहट से बरकत खत्म हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना हमारी तरबियत हमारी नसीहत के लिए कलाम का, तो खुदा कर रहे होंगे, बाद चो ही नसीहत ही तरबियत अच्छी नहीं लग रही होंगी। कई कहते कलाम साड़ा पिछा करे, कलाम पिछा करन लगता है, वो कभी इधर हो जाते हैं, कलाम इधर गुजर, कभी इधर हो जाता है, कलाम इधर गुजर जाए। वही कलाम फिर इंज हालेलुया। अगली है, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है। अच्छा जिंदा करने वाली तो जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जिस्म से कुछ फायदा नहीं। अगर कोई जिंदा आपको कर सकती है तो वो खुदा का रूह है। इसलिए खुदा के कलाम को लेना और रूह से मामूर होना ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। दिल तो चाहता है बहुत कुछ बताऊं, पर क्या करूं, टाइम होता जाता है। अच्छा मेरे साथ एक हवाला देख ले, पहला यूहन्ना 2 बाब 16 और 17। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्ज़ी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, 3 चीजें हैं, वो बाप की तरफ से नहीं है। ये तीनों चीजें बाप की तरफ से, बल्कि किसकी तरफ से? आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और दिल की जिंदगी की शेखी। ये तीनों चीजें किसकी तरफ से नहीं है?
बाप की यानी कि खुदा की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है? दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। तो तुसी वेख्या दुनिया नु कायम जो चीजें वो खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? हो जाती है कि नहीं? लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। आज हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजारना है। जिस्म के लिए बोगे तो जिस्म की हलाकत के लिए काटोगे, अगर रूह के लिए बोगे तो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी को हासिल करोगे। बोना तो है ही हमने, लेकिन बो क्या रहे हैं? रूहानी चीजों के लिए, रूहानी कामों के लिए, है ना। हमने देखा चर्च के काम करने के लिए लोग दिल जान फशानी मार जान लड़ा देंगे ने। नौकरी तो भावें काम करन ना या करन, बिजनेस करन ना करन, दिहाड़ी लान ना लान, खुदा दा काम वो जान लड़ा देंगे ने। है जी कि नहीं? है जी कि नहीं? ऐसे है कि नहीं है? हाँ? ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये रूहानी काम, ये महफिल कौन सी है? रूहानी इबादत करना रूहानी है ना। चर्च में काम करना क्या है? रूहानी है ना। ये रूह के लिए बोना है, खुदा के काम करना रूह के लिए बोना है। लेकिन असी ਇਹਦੇ ਲਈ किन्नी जान लड़ाने हैं, किन्ना का काम करने हैं। मैंने देखा है बहुत कम लोग कमिटेड होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो अपनी जान की परवाह नहीं करते। वो खुदा के काम, वो दुनिया की परवाह नहीं, वो किसी की, वो घर वालों की परवाह नहीं करते, वो किसी इंसान की परवाह नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की परवाह करते और खुदा के काम की। बाकी काम ਤੁਹਾਡੇ खुद बहुत होंगे कि नहीं होंगे। ਤੁਹਾਡੀ सेहत भी बनी रहेगी, तुम स्मार्ट भी रहोगे, जिस्म की जिंदगी भी सही गुजारोगे, लेकिन रूहानी तौर पर बहुत स्ट्रोंग होगे अगर खुदा की बात मानोगे तो। खुदा की बात को मानना ये बहुत खास बात है। अब एक चीज है, ट्रक आ गया, एक तोड़ा दिता जा रहा है, या कई में वेख्या 5 किलो का भी आटा मिल रहा ना, तो दोपहर तो लग के शाम तक लाइन च खड़े रहेंगे कि नहीं। अपने ID कार्ड दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे, पता नहीं की कुछ दे देंगे, तो 6-6 घंटे लाइन च खलोते रहेंगे कि नहीं, 5 किलो आटे वास्ते। है नहीं कि नहीं है। लेकिन जिथे खुदा दे कलाम की मनादी हो रही है उत्थे किन्ना क लाइनां लगियां ने। ये पहचान है लोगों की, किन्ने रूहानी ने। आखिरी दिन तुसी वेखना कुरबल हो रही होएगी। पता नहीं कितों कितों निकल के आएंगे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज हम कितने की परवाह कर रहे हैं इस चीज की। यस्सु ने भी क्या सी, ठहरे रहना, तो कितने निकले? 120, और 120 में से बाकी शागिर्द भी थे, यस्सु की माँ भी थी। ये रूह के लिए बो रहे हम, ये अपनी रूह के लिए बो रहे हैं, और जो रूह के लिए बोएगा वो रूह के लिए हमेशा की जिंदगी के लिए काटेंगे। आमीन। मजबूरी है वो तो खुदा जानता है, लेकिन मजबूरी नहीं तो खुदा ये भी देखता है। तो कई तो कहते हैं असी सानू घर आके यस्सु ना शिफा दे दे तो बरकत दे दे तो सारा कुछ साढ़े बैड के उत्ते ला जाए। एक बहन का मुझे फ़ोन आया कि मीटिंग के बाद आना। मैं कहा मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं कहीं और जाना है मैंने। तो मैं कह भी रहा हूँ मैं दुआ में हूँ,
पता नहीं कितने कितने दिया गल्ला। मैं क्या सिस्टर मैं दुआ कर रहा, मैं आपके लिए दुआ करूँ, फिर ना कोई 20 मिनट मेरे ले ले उन्हें ज़ाया कर देते हैं। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं क्या भाई मीटिंग च आ जा राती, और नहीं मैं क्या फिर तू नहीं आना तो मैनू तो दुआ करना, मैं मीटिंग च जाना। अजीब, खुद आना नहीं तो जिन्हें आना उन्हें दुआ नहीं करन देनी। तो ये है कि घर आके तुम हथ रख दो सिर ते। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो किसके लिए बोना है? रूह के लिए बोना है या जिस्म के लिए? काटेंगे किसके लिए? बोएंगे रूह के लिए तो काटेंगे भी रूह के लिए। रूहानी नेमतों के आरजुमंद रहो, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाएं और खुदावन की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। सब अपने सर को झुकाएं और खुदावंद के ज़रूर शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और खुदा के खादिम के लिए दुआ करेंगे। खुदा अपने खादिम को और अपने मुकाशफात दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। एल्डर अक्षनाथ साहब आएंगे और वो हमें दुआ में लीड करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी हजूरी में आते हैं और तुझी को धन्यवाद कहते हैं जो आज हमने तेरे कलाम में से सीखा। आए खुदामदो के खुदाम हम सब के ज़हन नशीन करना और अपने बंदा को और कसरत से इस्तेमाल करना और अपने कलाम और अपने इल्हाम से भरकर इस्तेमाल करना। और एक खुदामदो के खुदाम आज तू बरकत देना और कसरत से बरकत देना। मेरे खुदामदो के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आए खुदामदो के खुदामद, एक एक ज़िंदगी को छू जो इस वक्त तेरी हजूरी में है। आए खुदामदो के खुदामद, तेरे कदमों में आए हैं। आए बाप, तू नाम बे नाम एक एक को बरकत देना और कसरत से बरकत देना, यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। आइए खुदा के खादिम के लिए, कलाम के लिए ज़ोरदार ताले बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए बोना हमने? क्या बोना है? हाँ जी, अपने आप को तो हम बोलते हैं, प्रेयर भी कर रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त वो टाइम है, कीमती टाइम है। हालेलुया। सुन रहे हैं ना सब? क्या खुदा की हुज़ूरी में हमने बोना है? अपनी ऑफरिंग, अपने हदिये नजराने। जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। और ये भी लिखा है कि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। हालेलुया। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे खुदा उनके जलाल के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अपने सुर को झुकाएं और एक और हम दुआ करेंगे, खुदावंद की तारीफ़ में, खुदावंद की तमजीद करेंगे। हालेलुया। भाई काशिफ सामने आएंगे, वो हमें दुआ में लीड करेंगे। हालेलुया। और इस मकसद के लिए दुआ करें कि खुदा अपने लोगों को बहुत फाइनेंशियली ब्लेस करें, खुदा अपने लोगों को बरकत दे। खुदा के लोग घर के अंदर हदिये नजराने, शुक्रगुजारियाँ लेकर आएँ, दिल खोल कर लेकर आएँ। जी भाई। हेलो, आइए अपने सरों को झुकाएं और हम खुदामंद खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस खूबसूरत शाम के लिए जो उसने हमें अता की, कि हम उसकी हजूरी में मौजूद हैं। और उसने अपने लिए इंसान को पैदा किया ताकि वो उसकी हमदो सना करे, उसकी तारीफ करे,
उसकी तमजीद करे। और आए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं इन जानों के लिए जो यहां पर मौजूद हैं वापस मानी तेरे घर में खुदावन पाक खुदा, जिन्होंने आज तेरी आए खुदावन प्रस्तिश की वापस मानी, कलाम को सुना वापस मानी, तेरी आवाज के वसीला से खुदावन पाक खुदा आज जो बंधन, जो बैरियर्स खुदावन टूटे हैं खुदावन पाक खुदा, मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं खुदावन पाक खुदा। तूने जो अपने खादिम को इस्तेमाल किया खुदावन पाक खुदा, इसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन पाक खुदा। हालेलुया। खुदावन जितनी बातें हो चुकी हैं खुदावन पाक खुदा, उन सब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी मांदा आने वाले दिनों के लिए भी खुदावन पाक खुदा, मेरा ईमान है कि खुदावन पाक खुदा तूने अजीब जलाली तौर पर अपने निशानात को अपने पाक रूह के वसीला से, अपने खादम के जरिया से इस मिनिस्ट्री में जाहिर किए हैं वापस मानी। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। राहो बारा सोकोलोरो बिना माशा साहबी नमरा से हेलेरे बेदोलोरो बारा बारा सिहिनिमी शकाला बारा सो। खुदावन तेरी तमजीद हो, तेरे नाम की बड़ाई हो वापस मानी। आए खुदावन पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू इंसानों के लिए खुदावन खुदा, अपने लोगों के लिए पाक खुदा जमीन से रोटी को पैदा करता है वापस मानी। तेरे लोगों ने आए खुदावन पाक खुदा जो हदिया जात तेरी हुजूरी में देने हैं वापस मानी, तो उस रोटी को बरकत देना खुदावन पाक खुदा। आए खुदावन उनके आटे पर, तेल पर, पानी पर तेरी बरकत हो खुदावन पाक खुदा। फाइनेंशियली तौर पर खुदावन पाक खुदा तेरा हाथ आए खुदावन पाक खुदा पड़ा रहे वापस मानी। और आए खुदावन ये हदिये, ये नजराने खुदावन पाक खुदा जो आज तेरी हुजूरी में पहुंचाएं खुदावन, ये तेरे घर के लिए खुदावन बाइस से बरकत हो, इनके घरानों के लिए भी बाइस से बरकत हो वापस मानी। चर्च की तमीर के लिए आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, तूने हमें जगह प्रोवाइड कर दी है वापस मानी। तूने इस तमीर के लिए खुदावन पाक खुदा हदिये जात नसराने अता कर दिए हैं वापस मानी। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावन, क्योंकि तू खुद ही मुहैया करने की कुदरत और ताकत रखता है। जिसने अब्राहम को बड़ा मुहैया किया, उसने खुदावन हमारे लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए, इस खादम के लिए अजीब और जलाली तौर पर अपने खुदावन पाक खुदा हर एक नजराने और हदिये को जाहिर कर दिया है वापस मानी। और खुदावन पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। और ऐ खुदावन पाक खुदा, हम जो कुछ भी मांगते हैं यीशु के नाम से, उसके बाप से रिसीव करते हैं। आमीन। आइए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, अपने हदिये नजराने खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। दमड़िया तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके हुजूर। दो दमड़िया तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके हुजूर। अपने सारे दिल और अपनी जान से उसको प्यार करो, अपने सारे धन दौलत में उसको हिस्सादार करो। अपने सारे दिल और अपनी जान से उसको प्यार करो, अपने सारे धन दौलत में उसको हिस्सादार करो। दो दमड़िया तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके हुजूर। जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद यीशु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दे जो कुछ भी तेरे पास है, डरना जा यीशु तेरे साथ है। दे जो कुछ भी तेरे पास है, डरना जा यीशु
पास आके तो देखो उसे। दो दमड़ियाँ तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके हुजूर। दो दमड़ियाँ तेरे लाखों से ज्यादा है अफजल उसके हुजूर। हालेलुया। आइए क्वायर के लिए जोरदार ताले बजाएं, जबरदस्त वर्शिप की है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे आज की बरकत के लिए खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे, हदिया नजराने के लिए बरकत मांगेंगे और खुदा के हुजूर इस मकसद के लिए दुआ करेंगे कि खुदा अपने बंदा को और ब्लेस करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे, इस मिनिस्ट्री में खुदा की बरकत का ज़ुहूर हो, किसी चीज़ की कमी ना हो और इसी तरह रूहों की निजात के लिए खुदा का खादिम इस्तेमाल होता रहे। पास्टर फ्रांसिस आएंगे, वो हमें दुआ में लीड करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। आए खुदाए कादरे मुतलिक जिंदा आसमानी खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते आज के प्यारे खुदा इस वक्त के लिए और इन तेरे लोगों के लिए जिन्होंने प्यारे खुदा अपनी नेक कमाई में से प्यारे खुदा तुझे लुटाया और इसके एवज खुदावंद इन्हें बरकत दीजिए। इसके एवज खुदावंद इन्हें आसमान पर हमेशा की जिंदगी और जमीन पर 100 गुना अता कीजिए। और आई खुदा तेरे खादिम पर हम तेरी बरकत चाहते हैं, फाइनेंशियली बरकत और इसी तरह हर तरह की बरकत से अपने खादिम को ब्लेस कीजिए। और खुदा अपने लोगों को जिन्होंने प्यारा अपने प्यारा दियों में से लुटाया और प्यारा खुशी से दिया, क्योंकि तू खुशी से देने वालों को अजीज रखता। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा, दिया करो तो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। आई खुदावंद इन्होंने तेरी अंजील की खुशखबरी सुनाने के लिए प्यारे खुदा दिया, इसके ने बड़ी बरकत दीजिए। हर बीमारी, हर दुख, हर मुश्किल से इन्हें महफूज रखना। इनका कहीं भी गैर ज़रूरी जगह पर रुपया पैसा इस्तेमाल न हो, बल्कि इनकी ज़रूरियातें ज़िंदगी में इस्तेमाल हो। जो कुछ हमने मांगा पा लिया आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। आइए एक बार फिर हम खुदा के खादिम को जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। पास्टर नदीम साहब आएंगे और वो हम सब के लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आज छठा दिन है और आज के दिन के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और स्पेशली कि जो रूह के लिए बोएगा वो रूह के लिए काटेगा हमेशा की ज़िंदगी, और जो जिस्म के लिए बोएगा वो जिस्म की हलाकत के लिए काटेगा। तो हमने किसके लिए बोना है? हाँ, और जहाँ तक हो सके हमें खुदा के काम करने हैं। और एक बात बोलूँगा, मैं ना जॉब करता था डेवो में, तो मैंने जब निजात पाई, रूल कुदस पाया, दुआ करना शुरू की। पहले जैसी मसीह के जो मसीह से पहले जो ज़िंदगी थी वो अजीब थी, लेकिन जब मसीह के साथ जुड़ा तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त हो गई। लेकिन जब मैं वहाँ पे जॉब करता था ना, तो अक्सर मैं चर्च से होकर जाता था संडे को ना, तो मेरी 12 बजे ड्यूटी शुरू होती थी, रात 12 बजे 12 घंटे की ड्यूटी होती थी। तो मैनेजर जो ना वो सामने खड़ा होता था, तो मैं खुदा को एक ही बात बोलता था, मैंने सच बोलना है, कुछ भी हो जाए मैंने झूठ नहीं बोलना। लेकिन ये भी लिखा कि तू सच्चे को कभी तिकर तिलकन नहीं देगा। और यकीन जाने जब मैं एक दफ़ा जाके बोला मैं चर्च से आया हूँ, कहते नेक्स्ट टाइम फिर ख्याल रखना। दूसरी दफ़ा जब कहा तो मैंने कहा लेट हो जाता अक्सर, बहुत चर्च ख़त्म होता तो तब आना था। फिर भी मैंने सच बोला मैं चर्च से आया हूँ। उनका चल ठीक है नेक्स्ट टाइम कोशिश करना। तो पिछली दफ़ा भी तन क्या सी, तीसरी दफ़ा क्या तो ना क्या तू चर्च करके आया कर, कोई गल नहीं, साढ़े वास्ते भी दुआ कर दिया कर। मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन हम क्या करते हैं, जॉब को बचाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम झूठ बोलते हैं, लेकिन खुदा को झूठ से नफरत है।
गाने हैं ना, झूठे नाल ओ ना तो सच्चे नु किते तिलकन भी नहीं देता है, फिसलने नहीं देता। खुदा चाहता है कि हम सच्चाई पर कायम हो, और सच्चाई जो है ना वो आजाद करती है। कुछ भी हो सच बोल दो, इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा आपके लिए। आज से अहद बांधो, इस स्पिरिट को अपनी लाइफ में काम नहीं करने दोगे, कुछ भी हो। कौन कौन अहद करता है कि सच्चाई की रूह को अपने अंदर रखेंगे? क्योंकि हम डेली सीख रहे हैं सच्चाई का रूह तुम्हारे, यानी कि वो जो तुम्हें दिया जाएगा ना, वो आएगा तुम्हारे पास, और वो आने वाले वक्त की खबरें बताएगा। तो जे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਬੋਲੋਗੇ, तो ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਦੱਸੇਗਾ कि नहीं? तो कौन कौन आज अहद करता है कि सच्चाई के रूह को लेकर सच्चाई में जिंदगी गुजारेंगे? सोच समझ के हाथ चुकना। वाह, सच्चाई बहुत अच्छी है। इसकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, प्रेज गॉड। दाइम कलाम हो रहा था, तब किधर थे? क्यों? अच्छा, वो जॉब का? अच्छा, प्रेज गॉड, हालेलुया। जीसस। आप में से कोई है जो गवाही देना चाहता है आज? कोई है जिसके पास गवाही है तो वो देना चाह रहा हूं?